Good morning, everyone. Gopal here. I'm back in Dubai, and you can see the background speaks everything. It's my home where I have all the trophies, all the success story about the players, and being part of those many events where I got some very good memorabilia. Coming back to the today's topic is about why we give excuses. हम out होते हैं तब बोलते हैं कि हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि ये बॉल नीचा रह गया या हम टेम्प्ट हो गए या हम मैं आउट नहीं था या पार्टनर ने कॉल बराबर नहीं किया या हम आउट हो गए। तो हम ये जो एक्सक्यूजेस देते हैं ना, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है गेम में, क्योंकि एक्सक्यूजेस से आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि जब आप आउट होते हो तो क्यों आउट होते हो, और उसको आप अगर नोट कर लेते हो और बाद में आके उसके ऊपर कुछ वर्क करते हो, तो समझ में आता है कि आप अपने आप को चेंज करना चाह रहे हो। हम लोग जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं ना, वो आगे तो नहीं पढ़ पाएंगे और वो वहीं पे रहेंगे, क्योंकि पहले तो ये हो जाता है कि वो क्लेरिफाई कर रहा है अपने आप को कि भाई मैं इस वजह से आउट हुआ। भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्लेरिफाई करने के लिए, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप आउट होंगे। इट बाउंड टू बी हैपन, एंड कभी आप जल्दी आउट हो गए, कभी आप आपने कुछ ज़्यादा बैटिंग कर लिया, या कभी आपने बोला कि टीम की एवरेज बढ़ाने के चक्कर में मारने में आउट हो गया। देखो, आप गेम को, सिचुएशन को समझो और गेम को एंजॉय करो। पहले तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार आप जब भी बैटिंग करने जाओ या बॉलिंग करने जाओ या फील्ड करने जाओ, जब भी मैदान में आप उतरो ना, तो गेम को एंजॉय करो। गेम के एक्सप्लेनेशन मत करो कि यार ये हुआ तो मेरे से क्या ड्रॉप हो गया, या बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था क्योंकि बॉल बराबर कंट्रोल में नहीं था। नया बॉल मैं जनरली करता नहीं हूँ। और अभी की बात है, मैं राजकोट में था, आपको सबको पता है कि मैं 40 डेज कुछ क्रिकेट कैंप किया वहाँ पे, बहुत ही अच्छा रहा। मैंने एक अच्छा बॉलर था, कुछ 18-19 साल का, वो आया हुआ था। तो ही सेड आई एम प्लेइंग गुड क्रिकेट, बहुत अच्छा खेलता हूँ मैं। ऐसे लोग कि आप बॉलिंग करोगे मैच में। और वो जब मैंने उसको पावर प्ले में बुलाया एंड उसने बॉल किया, तो उसको मार पड़ गई। गेम है, मार पड़ती है, पावर प्ले में तो ऐसे भी मार पड़ती है। तो जब उसको मार पड़ी, वो वापस आया तो बोला, सर मैं कभी पावर प्ले में बॉलिंग नहीं किया था, तो ऐसे हो गया। भाई, आप 5 बॉलर के साथ टीम में आप खेलते हो, 6 बॉलर होता है मैक्सिमम। अगर आप अपने आप को बॉलर कहते हो तो आपको कभी भी आपको बॉल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट 6 ओवर में बॉलिंग करना है या आपको बाद में करना है, कभी भी आ जाए करे, लेकिन दिल से करो ना आप। मार पड़ती है, सबको पड़ती है, किसको नहीं मार पड़ती है। आपने देखा काफी छक्के लगे हुए हैं। आपने वो पैट कमिंस को देखा, जब वैभव सूर्यवंशी ने उसको मारा था, 4 छक्के मारे थे एक ओवर में। तो क्या बॉलर्स को नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो क्या पैट कमिंस अपने वो उस मैच के बारे में बात करेगा? नहीं करेगा। इट्स पार्ट ऑफ ए प्रोसेस, इट्स पार्ट ऑफ ए गेम वेयर आपको अपने आप को एग्जीक्यूट करना होता है। कभी हो जाता है, आप कभी आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हो, कभी आप नहीं करते हो, तो एक्सेप्ट करो। बट एक चीज समझ लो कि आप कहाँ बॉल कर रहे हो, और आपको क्यों बॉलिंग दिया गया है, और अभी आप कैप्टन, टीम आपसे क्या चाह रही है, और आप उस तरह से बॉलिंग करो और अपनी फील्ड बराबर से सेट करो। बच्चे लोग को ना ये नॉलेज अभी नहीं है कि फील्ड कैसे सेट करनी है, कहाँ पे फील्ड रखना है और कहाँ बॉल करना है, और जो मैंने फील्ड रखा है उसमें मैं बॉलिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है ना कि ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपको नहीं आता है ना, तो हम उसको एक्सक्यूज देते हैं कि यार ये हो गया, उसने 2 कैच ड्रॉप कर दिया मेरी बॉलिंग में, या मिस फील्डिंग कर दिया। दो दो कैच ड्रॉप कर दिया तुम्हारी बॉलिंग में, तो आपने वो फील्डर जहां लगाया था, जो वो फील्डर वहां के लिए सूटेबल था कि नहीं, आपको पता है नहीं। तो वो आपको पहले तो समझना है अपनी टीम को, अपनी टीम की स्ट्रेंथ को समझना है, आपका अपनी टीम के प्लेयर्स को समझना है कि कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा रहना चाहिए, उसको कहाँ से थ्रो करना चाहिए, कहाँ से कैचेस करेगा, कौन आपका प्लेयर जो है कैचेस अच्छा करेगा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेम में, जो हमको सीखनी होती है। बट हम जब जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि मुझे बैटिंग करना है, मुझे बॉलिंग करना है। बट हम भूल जाते हैं कि जब मैं बॉलिंग करूंगा तो मेरे कौन से अच्छे फील्डर है जो मुझे बैक करेंगे भाई, अच्छी फील्डिंग, कैचेस पकड़ के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ है। मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ पे स्टडी करें, एक्सक्यूजेस मत दो। आउट आप जरूर होंगे, 10 बार आउट होंगे, जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही मजबूत खेलना है आपको, ऐसे लूज नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, आपको बाउंस बैक करना है। अगर आप बॉलर हो तो नेक्स्ट बॉल पे आपको बाउंस बैक करना है। अगर आप बैट्समैन हो, 2 बॉल मिस हो गए, कोई बात नहीं, आप मोर फोकस करो और अच्छे से खेलो। मैं आपको एक आज अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं अच्छी बॉलिंग करता था, अच्छे रेपुटेशन में बॉलिंग करता था, लोग मुझे इतने रिस्पेक्ट से खेलते थे। लेकिन हमारा एक मैच हुआ, जो जो सामने टीम थी वो जानते ही नहीं थे। सब प्लेयर्स थे जो बहुत ही अच्छे हिटर्स थे, तो हम उसके सामने खेले। मैं नया बॉल करता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, नया बॉल अंदर आता है, तो उसमें क्या है कि आप रन चेक करते हो। तो जब मैं बॉल कर रहा था, उसने मुझे एक ही ओवर में 3 छक्के मार दिए। तो मेरा कैप्टन 5वें बॉल में जब आया, जब 3 छक्के लग चुके थे, बोला, गोपाल तेरे के साथ आज क्या हो रहा है, मतलब तेरे को छक्का क्यों मार रहा है।
तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब उसने मेरे पास आया एज ए बॉलर, मैं उसके पास, मैंने उसको बोला कि भाई वो बैट्समैन मुझे नहीं जानता है। जब आप किसी को नहीं जानते हो, मतलब आप उसकी रेपुटेशन पे नहीं खेलते हो और आप अपनी गेम से खेलते हो जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसलिए वो मार रहा है मुझे। अगर उसको पता होता कि मैं गोपाल जैसा पढ़ा हूँ, इतने क्रिकेट खेला हूँ, मैं बहुत विकेट लेता हूँ, तो मतलब वो मुझे रिस्पेक्ट करेगा। छठे बॉल पे जब वो आउट हो गया, मतलब वो स्टोरी यही है कि भाई आप बाउंस बैक करोगे, आपको 3 छक्के लगे, मैं छठे बॉल पे मैंने उसको आउट किया, मतलब जब 3 छक्के लगे, मतलब वो मुझे नहीं जानता था, तो वो मुझे एक नॉर्मल सा बॉलर समझ के उसने मुझे मार दिया। जैसे मैंने बचपन में भी मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक बॉलर को मैंने 2-3 छक्के मार दिए थे। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कि भाई वो तो बहुत बड़ा बॉलर था, उसने बताया कि यार ये तो बहुत अच्छा खेलता है, तुमने 3 छक्के कैसे मारे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब भी अंदर जाओ ना, कोई भी माइंड में चीजें मत रखो, खुला मन से जाओ और दिल से खेलो। जैसे बॉल को मेरिट पे पड़ता है ऐसे खेलो। आप नहीं बोलो कि कौन बॉलिंग कर रहा है। आप देख चुके हो वैभव सूर्यवंशी, किसी को नहीं सोचता कि भाई ये बुमराह कर रहा है या पैट कमिंस कर रहा है, कोई भी हो, हैजलवुड कर रहा है, वो अपनी गेंद अगर अपनी लाइन में आई, वहां पड़ी, अपने रडार में आ गई, उसने मार दिया, अपने रेंज में है तो मार दिया। ऐसे आप खेलो, फियरलेस क्रिकेट खेलो। अगर अगर आपको आगे बढ़ना है, आप प्लीज एक्सक्यूजेस मत करो। जब आप आउट होके आते हो, वापस आते हो, आपको किसी को आंसर नहीं करना है, आपको कोई पेरेंट्स को भी आंसर नहीं करना है। आजकल बहुत ज्यादा हो जाता है कि घर पे बताना होता है कि आज मैं ऐसे करके आउट हो गया। आउट होते हैं भाई, कभी कभी काम नहीं चलता है तो नहीं चलता है काम, तो आप एक्सेप्ट करो, काम नहीं चल रहा है भाई, मैं मेहनत करूंगा, काम चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको। एक्सक्यूजेस मत दो, उसको जो फॉल्ट हुआ है उसके ऊपर वर्क करना चालू करो। जितना वर्क करोगे उतना काम ज्यादा होगा, जितना आप एक्शन में रहोगे उतना अच्छा है। बैठ के उसके बारे में सोचते रहना वो काम नहीं है। और आप अपनी गेम को पहले तो ना कॉन्फिडेंस दो कि यार आप अच्छा खेल सकते हो। जब आप अपने आप को इस तरह से फील करोगे ना, तब आप देखो आपकी गेम कहाँ पहुंचती है। मेरा नाम गोपाल जसपरा, जी फोर्स क्रिकेट अकादमी में काफ़ी कोचिंग प्रोग्राम्स करता हूँ वर्ल्ड वाइड। अभी तो मैंने राजकोट में भी अपना सेटअप खोल दिया है। जब 1 सितंबर से वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा, बहुत बढ़िया सा ग्राउंड है और 3 नेट्स के साथ। अभी लोग भी बाहर से आए थे खेलने के लिए, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हर बच्चों को बोलता हूँ कि भाई आप ना आउट हो जाओ, कोई बात नहीं, आउट तो होना ही है, बॉलिंग खराब हो जाए होना ही है, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए कि मैं बाउंस बैक करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब आपको 3 छक्के पड़ते हो फिर आप उसको आउट करते हो ना, तो अच्छी फीलिंग होती है। इसी तरह जब आप 3 छक्के भी मारते हो किसी को, तो आप अपनी मेरिट पे खेलो, कोई टेंशन मत लो। आउट हो गया कोई बात नहीं, कल दूसरा दिन है, कल भी आके मैं बैटिंग करूंगा। ऐसा एटीट्यूड सब बच्चों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं आउट हो गया तो नीचे आके बैठ गया, नहीं, कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो, जस्ट खेलो आप गेम को। ये गेम बहुत ही बड़ी है, आप खेलोगे, आपको दुनिया याद रखे या ना रखे, बट आपको अपनी क्रिकेट, आपको प्राउड होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा खेला। ये लाइफ में मुझे जो भी क्रिकेट मिला, जितना भी क्रिकेट मिला, मैंने मेरा दिल लगा के खेला। बस आप दिल से क्रिकेट खेलो, प्ले विथ पैशन। ये जी पोस्ट का जो टाइटल है, 25 साल से हम उसी पे काम करते हैं। प्ले विथ पैशन, आते हैं लोग, सीखते हैं, चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरी जगह जाते हैं, आगे बढ़, बहुत प्राउड होता है। याद रखते हैं जब ये सब चीज़ें बातें करते हैं ना कि नहीं, ये गोपाल सर ने बताया था कि भाई हमें ऐसा खेलना चाहिए। आप खेलो यार, गेम को एंजॉय करो, एक्सक्यूज मत दो, फिक्स करो, फिक्स करो, जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करो और अच्छे से खेलो। यही क्रिकेट है, ये गेम है जिसको आपको एंजॉय करना है, नहीं कि उसके बारे में सोच के अपने आप को दुखी करना है। आज की वीडियो में इतना ही। नो एक्सक्यूज, एजुकेशन, जाके वर्क करो, प्ले करो, खूब खेलो, दिल से खेलो और मजा करो। क्रिकेट है, गेम है, उसको खेलने के लिए है। आप खुद एंजॉय नहीं करोगे तो लोग क्या एंजॉय करेंगे आपकी गेम को। थैंक यू।